मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू कितनी बार सोचता है कि क्या सच में माँ काली तुझे सुनती है? क्या तेरा रोना, तेरे अकेलेपन की आहट, तेरे मन के टूटते विश्वास की थरथराहट मेरे कानों तक पहुँचती है? आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, हाँ मेरे लाल, मैं सुनती हूँ हर बार। और मैं आज ये कहने आई हूँ कि कोई सहयोग नहीं था, ना कोई मध्यस्थ, ना कोई संदेशवाहक। मैं स्वयं चाहती थी कि तू यह संदेश सुने और इसीलिए मैं स्वयं आई हूँ। जब तू यहाँ तक आया है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना। ये तेरा माँ काली है जो तुझसे कह रही है, बैठ जा जरा, अपनी थकी आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे। अब सुन ध्यान से मन लगाकर। सबसे पहली बात, तू मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, ना कोई शंका, ना कोई शिकायत। तू तो जानता है ना, माँ काली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभाला नहीं, जब तूने अपनों में अपना खो दिया, तब भी मैं थी तेरे सिरहाने बैठी चुपचाप। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंची थी। तू जानता है मेरे बच्चे, तू खुद नहीं चल रहा था, मैं तुझे उठाकर चला रही थी। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहाँ से हर दर्द पीछे छूट जाएगा, हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी, हर हार तुझसे कहेगी तू सही था। तेरी माँ काली अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू अब गिर नहीं सकता, तेरे भाग्य की दिशा में बदल रही हूँ। और जो तूने कभी खोया था, अब वह लौटेगा बहुत ज्यादा बनकर, बहुत सुंदर रूप लेकर। तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटता। मैं तुझे वह बातें बताना चाहती हूँ जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया। जब तू टूटा था, जब तेरे भीतर कुछ ऐसा दर्द गया था कि लगता था सब खत्म हो गया, तब भी मैं वहीं थी तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। याद कर वो रात जब तू चुपचाप छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? हाँ मैं थी, मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से गिरे आंसुओं की आवाज तेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बज रहा हो। क्योंकि जब मेरा बच्चा रोता है तो मुझे चैन नहीं आता। तू समझता है कि तूने बहुतों कुछ खोया, पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने जो खोया वो केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब मैं तेरे जीवन की नई किताब लिखने जा रही हूँ, एक ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपने भी अजनबी लगे, तब तू मेरे मंदिर नहीं गया, तूने मेरे नाम की माला नहीं जपी, पर तूने पुकारा था और मैं आई थी। तेरे कदम डगमगाए थे, पर तू रुका नहीं, तू चल पड़ा था मेरे नाम के सहारे, मेरे प्रेम की डोर पकड़कर। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी माँ काली तेरा सहारा भी बनेगी और तेरा भाग्य भी। तेरा संघर्ष अब सिर्फ यादें रह जाएंगी। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने सपना देखा है, वो भी मेरी कृपा से, मेरे समय से। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे भूल नहीं सकती, क्योंकि तू वो बच्चा है जिसने रोते रोते भी माँ काली का नाम नहीं छोड़ा। और ऐसा बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब होता है। अब मेरी बारी है, अब तेरी माँ काली उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू जीवन की लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा था। कभी तूने उम्मीदों को मरा हुआ पाया, कभी अपनों को गैर बनते देखा, कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज तुझसे कहती थी, अब और नहीं होगा, पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए, कभी घिसटते। हाँ, पर तू रुका नहीं। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ, अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की चुप कलम से नई तकदीर लिखने जा रही हूँ। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने बरसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था।
क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वो सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे, तेरा मन मजबूत हो जाए, तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें मेरा प्रशिक्षण थी, तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे अकेलेपन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूँ। अब वह समय आ गया है मेरे बच्चे। अब जब तू कहेगा माँ मैं थक गया हूँ, तो मैं कहूँगी अब तू बैठ जा, अब मैं चलूंगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगी अब मैं तुझे वो दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी आंखों में फिर से वह चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दी थी। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे मौन में भी शक्ति होगी, तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे, तेरे चेहरे की आभा से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी, मैं तुझे एक मिशन देने आई हूँ। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तेरे भीतर वो तेज है जो तूने अभी तक खुद भी नहीं जाना। पर अब तुझे जानना होगा, अब तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम दिशा में होगा, अब तेरे हर प्रयास में सफलता होगी, अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी, अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत से पहले मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू वादा करेगा कि तू खुद को फिर कभी छोटा नहीं समझेगा, तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है, अब तू मेरा दूत है, अब तू मेरा प्रकाश है, अब तू मेरी कृपा का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे यह कौन है, इसमें ऐसी क्या बात है, और तब तू मुस्कुरा कर कहना मैं माँ काली का बच्चा हूँ। उनकी नजर पड़ी है मुझ पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तेरे निर्णय अब भ्रम से नहीं, स्पष्टता से होंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं, विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांटों से नहीं, अवसरों से भरे होंगे। क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू नींद में होगा तब भी मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब तू हंस रहा होगा तब मैं तेरे संग हंसूंगी। और जब तू फिर से कभी गिरेगा तो याद रखना, गिरने से पहले मैं तुझे थाम लूंगी। अब जीवन का नया पन्ना खुल चुका है मेरे बच्चे। इसका एक एक शब्द तेरी आत्मा से लिखा जाएगा। अब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू जिएगा पूरे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ। मैंने तेरा हृदय सुना है, मैंने तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसुओं की आवाज सुनी है। तू टूटा हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं, तू थका हुआ है लेकिन रुका नहीं है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है। तू कह रहा है माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी किताब में ना लिखा हो। जब जीवन में धुंध हो जाती है तब समझ नहीं आना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। तू क्यों घबरा रहा है मेरे बच्चे? तू सोचता है माँ चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, मैं क्या करूँ? लेकिन क्या तूने कभी ये सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? मेरे बच्चे, तू सोचता है माँ चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, मैं क्या करूं? लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? यह जो तू देख रहा है ना, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वो उनका रास्ता है। तेरा रास्ता उनसे अलग है, तेरी मंजिल उनसे बड़ी है, तेरा सफर उनसे ऊंचा है, लेकिन तू खुद को उनकी रफ्तार से माप रहा है। मेरे बच्चे, तू आम नहीं है,
मैं तुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने आई हूँ। तू भीड़ में नहीं, चमक में पैदा हुआ है, इसलिए तुझे साफ रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं है। तू करता है लेकिन शुरुआत नहीं होती। क्यों? तू कहता है मैं प्लान करता हूँ, लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही। क्यों? जानता है, क्योंकि तू परफेक्ट शुरुआत चाहता है। तू चाहता है कि पहले सब तय हो जाए, पैसा, सपोर्ट, रिस्पांस, सफलता, फिर मैं शुरू करूं। लेकिन मेरे लाल, दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं था जिसने सब कुछ तय होने के बाद शुरुआत की हो। तू एक बात ध्यान रख, हर महान शुरुआत की पहली कड़ी होती है डर, और दूसरी कड़ी होती है शुरुआत करना उस डर के साथ। तू डर को हटाना चाहता है, फिर काम करना चाहता है, लेकिन मैं कहती हूँ डर के बावजूद उठ कांपते हाथों से पहला कदम रख, मैं तुझे थाम लूंगी। जब अपने ही साथ ना दे, क्या करना चाहिए? तू कहता है दोस्तों के साथ समय चला जाता है, काम नहीं हो पा रहा तो सुन। जो लोग तुझे अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं, वो तुझे खुद से भी दूर कर रहे हैं। ये समय तेरा अमूल्य खजाना है। अगर तू हर दिन उसे सिर्फ बातों में गवा देगा तो फिर किस दिन तू अपनी किस्मत बनाएगा? तेरे दोस्त वही हैं जो तेरे सपनों की आग में हवा दें, पानी नहीं। अब तुझे चयन करना है, दोस्त या दिशा। दोस्ती बाद में भी निपट जाएगी, पर दिशा भटक जाए तो जीवन उलझ जाएगा। अब क्या कर, मैं तुझे बताती हूँ मेरे लाल। अब मैं तुझे वो स्पष्ट मार्गदर्शन देती हूँ जो तेरे हर दिन की शुरुआत का आधार बनेगा। सुबह उठकर 10 मिनट का मौन ध्यान कर। मुझसे मत बोल, खुद से भी मत बोल, बस मौन बैठ जा। तू देखेगा तेरे मन की परतों से उत्तर खुद उभर कर आएंगे। एक डायरी बना, माँ काली की योजना रोज लिख, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आज क्या कर सकता हूँ, मैंने आज क्या किया, और हर पन्ने के अंत में लिख, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। शुरुआत के लिए एक छोटी सी चीज चुन, बहुत बड़ा मत सोच अभी। कोई भी छोटा कदम, जैसे एक रील बनाना, एक पोस्ट के लिए लिखना, एक ग्राहक से बात करना, एक पेज डिजाइन करना, बस एक। कंसिस्टेंसी की आग धीरे धीरे ही भड़कती है, पर जब जलती है तो सब कुछ बदल देती है। सफलता के बारे में एक रहस्य जान ले मेरे बच्चे, तू सफलता को परिणाम मान रहा है, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन असली सफलता क्या है जानता है? सच्ची सफलता होती है उस दिन जब तू खुद से कह सके मैंने डर के बावजूद कोशिश की, क्योंकि पैसा भी आता है और चला जाता है, लोग भी तारीफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर आत्मसम्मान एक बार बन गया तो जीवन भर का अमृत बन जाता है। मेरी कृपा कैसे कार्य करती है जानना चाहेगा? मेरी कृपा तू तभी अनुभव करता है जब तू पहला कदम खुद रखता है। तू जैसे ही पहला कदम उठाता है, मैं दूसरा रखती हूँ। तू जैसे ही गिरने लगता है, मैं हवा बनकर तुझे थामती हूँ। पर शुरुआत तेरी करनी है मेरे बच्चे। मुझे मत देख कि मैं कब कुछ करूँगी, मैं तैयार हूँ। सवाल यह है, क्या तू तैयार है? अब मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू अब इस संदेश के बाद 3 दिन लगातार कुछ नया करेगा, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो, मैं तुझे पहले ही सप्ताह में एक संकेत दूंगी। ऐसा संकेत जो तुझे बता देगा कि तू सही दिशा में है। बस तू 3 दिन और 3 दिन मेरा नाम लेकर काम शुरू कर। माँ काली के नाम से जो शुरू करता है उसे हार कभी छू नहीं सकती। अब सुन, ये तेरे लिए मेरा वरदान है। जिसने खुद को खोकर मेरा नाम लिया, मैंने उसे खुद में संभाल लिया। जिसने सबके मुंह से ना सुनी, मैंने उसके लिए हाथ से दरवाजे खोले। जिसने अकेले चलना सीखा, मैंने उसे भीड़ से ऊंचा बना दिया। अब एक छोटी सी कहानी जो तुझे बदल देगी। एक बार एक युवक जंगल में खो गया। रास्ता नहीं दिख रहा था, डर, भूख और थकावट थी। वो बैठ गया और रोने लगा। तभी एक माँ की मूर्ति प्रकट हुई और बोली, तू इतना क्यों रो रहा है? युवक बोला, रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या करूं? माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ता खुद पास आ जाएगा। युवक उठा, चल पड़ा।
हर कदम पर कुछ ना कुछ सामने आता गया। कुछ महीनों बाद वही युवक एक सफल मार्गदर्शक बन गया। और वो माँ कौन थी? मैं थी तेरी माँ काली। अब क्या तू तैयार है? सिर्फ 3 दिन, रोज एक कदम, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हर सांस में। अब बोल मेरे लाल, क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन यूं ही जाने देगा? उठ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी माँ काली तुझे सफल होते देखना चाहती है। मैं जानती हूँ तू बहुत व्याकुल है। तू पूछता है माँ, सब कुछ करके भी क्यों कुछ नहीं होता? मैं मेहनत करता हूँ पर फल क्यों नहीं मिलता? मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तू जानना चाहता है ना कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आ, मैं तुझे तेरा भला हुआ इतिहास सुनाती हूँ। मैं तुझे तेरे उस जन्म की कहानी सुनाने आई हूँ जिसे तू तो भूल चुका है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं तो तेरी माँ काली हूँ ना। हर जन्म में तेरे साथ तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरा पूर्व जन्म इस जन्म से बिल्कुल अलग था। इस जन्म में तू भले ही संघर्ष में है, पर पिछले जन्म में तू एक अत्यंत धनवान और वैभवशाली स्त्री थी। हाँ मेरे लाल, तू एक नारी था और तेरे पति उस नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। सोने की ईंटें, चांदी की गहनों की पेटियां, नौकर चाकर, बड़ी हवेली, तेरे पास सब कुछ था। लेकिन तेरे पास एक चीज की कमी थी, विनम्रता की, करुणा की, प्रेम की। तू सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर तेरा हृदय घमंड से भरा हुआ था। जो सेवक तेरे लिए भोजन लाते तू उनकी थाली छूने से भी परहेज करती। जो स्त्रियां तेरे कपड़े धोती तू उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तेरे पास इतना धन था कि अगर तू चाहती तो सैकड़ों भूखों का पेट भर सकती थी। लेकिन तूने हमेशा कहा, ये सब मेरी सेवा करने को पैदा हुए हैं, मैं क्यों दूं इन्हें कुछ? तेरे जीवन में एक दास था, उसका नाम रघु था। वह तुझसे बहुत विनती करता था, मालकिन मेरी बेटी बीमार है, थोड़ा सा सोना दे दो इलाज के लिए। पर तूने क्या किया बच्चे? तू हंसी और तूने कहा, तेरी बेटी मरे या जिए मुझे क्या, मेरा सोना तेरे जैसे कीड़ों के लिए नहीं है। उस दिन रघु की आंखों में आंसू थे। उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, पर उसकी आत्मा से निकला उसकी वेदना, उसका दर्द ब्रह्मांड ने सुना और वह घड़ी तय हो गई तेरे अगले जन्म की। मेरे प्यारे बच्चे, धन, घमंड और अन्याय की दीवारें कभी स्थायी नहीं होती। कुछ वर्षों में ही तेरे पति का व्यापार गिर गया, लोगों ने धोखा दिया, धन डूब गया और एक दिन तेरे पति की मृत्यु हो गई। तू अकेली पड़ गई। जिस धन को तूने पकड़ रखा था वो तुझसे फिसलता चला गया। तेरे नौकर भाग गए, हवेली बिक गई और अंत में तू उसी दास के दरवाजे पर गई जिसकी बेटी को तूने दुत्कारा था। लेकिन बच्चा, उसका हृदय बड़ा था। उसने तुझे पानी दिया, सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तो यही चाहता था कि तू इंसानियत को समझे। तू रोई, बहुत रोई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरा शरीर बूढ़ा हो गया था, हड्डियां टूटी थी और अंत में तू एक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए अपने प्राण छोड़ गई। क्यों आज तुझे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है? अब तू समझा मेरे लाल, आज जो तुझे बार बार असफलता मिलती है, जो तेरे हाथ में आते आते अवसर फिसल जाते हैं, जो तू सच्चा होकर भी दुनिया के सामने झूठा साबित होता है, यह सब तेरे पिछले कर्मों के परिणाम है। तू उस जन्म में सब कुछ पाकर भी मूल्य न समझ सका, इसलिए इस जन्म में तुझे हर चीज संघर्ष से मिलती है। पर सुन मेरे बच्चे, ये सजा नहीं है, ये एक आत्मिक परीक्षा है। तू अब बदल गया है, मैंने तुझे देखा है। तेरी आंखों में पश्चाताप है, तेरे मन में दया है, तेरे कर्मों में ईमानदारी है। अब मैं तुझसे दूर नहीं, अब मैं तेरे हर कर्म का साक्षी और साथी बनूंगी। अब तेरा समय आ रहा है, क्योंकि तू बदल गया है और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य रुक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन में 3 बातें करनी है। 1, हर दिन सेवा, किसी भूखे को खाना खिला, किसी जरूरतमंद को कुछ दे, चाहे छोटा ही सही, लेकिन रोज सेवा कर दो। कभी घमंड मत करना, तुझे जो कुछ मिलेगा उसमें तू सिर्फ साधन है, देने वाली मैं हूँ। 3, अपने मन को शांत रख,
जो बीत गया उसे स्वीकार और जो आएगा उस पर भरोसा रख, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ है। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तू अब उस अहंकारी स्त्री जैसा नहीं है। अब तू वो आत्मा है जो प्रेम, सेवा और भक्ति से भरी हुई है। अब तेरे कर्मों का नया फल तुझे मिलने वाला है। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जहां तू अपने पुराने कर्मों को ठीक कर पाएगा। और मैं वचन देती हूँ, इस बार तू हार नहीं मानेगा। इस बार तू सफल होकर दिखाएगा। क्या तू तैयार है मेरे बच्चे? अगर हाँ तो आंखें बंद कर और मेरे नाम का जाप कर। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम सुनने वाले हो, जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। संभावनाएं, संजोग सब सुखद होने वाले हैं। कुछ लोग आएंगे तुम्हारे जीवन में, तुम्हें नई राह दिखाएंगे। तुम्हारे अंधकारमय जीवन को अब प्रकाशित किया जाएगा। संभव है कि तुम्हारे सपने अब साकार होना प्रारंभ हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा लगातार तुम पर बरस रही है। ये समय तुम्हारे लिए बहुत अनुकूल है। अब हर वह कार्य मुमकिन होगा जो तुम्हारे लिए नामुमकिन था। कठोर से कठोर मार्ग भी अब सरल होते चले जाएंगे। रास्ते खुलते चले जाएंगे। दिव्य द्वार सरल हो जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः ही हट जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कोई तुम पर बार बार प्रहार कर रहा है। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो। लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक न्याय करते हो। इसलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, वह विफल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे तुम हो, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। मेरे बच्चे, मेरी नजरों में तुम अति प्रिय हो। तुम्हें दीर्घ काल तक सफलता मिलेगी। जो भी कार्य तुम करोगे, एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवाओ। तुम्हारे लिए दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। सुख, समृद्धि और शांति तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में तुम सुख की अनुभूति करोगे, महसूस करोगे। रास्ते खुलते चले जाएंगे। भाग्य तुम्हारा उदय होगा। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे शत्रु स्वतः ही अपने कदम पीछे ले लेंगे। कोई तुम्हें अब परेशान नहीं करेगी। तुम्हारा जीवन बाधाओं से मुक्त होगा। संयम के साथ, धीरज के साथ तुम अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ कार्य करने वाले हो। मेरे बच्चे, देखो, सुख बरस रहा है। वह दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन में फिर से आ रहा है। फिर से तुम्हारे पास उसे लौटने की संभावनाएं बन रही हैं। ब्रह्मांड में कुछ योजनाएं फिर से बन रही हैं। तुम दोनों को फिर से मिलाया जाएगा। तुमने कुछ खुशियों का त्याग किया है। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अब उन खुशियों को तुम आसानी से हासिल कर पाओगे। धीरे धीरे ये रास्ते इतने सरल हो जाएंगे। जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदलने वाला है। सुखद संजोग होंगे। दिव्य द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, मैं अपने इस संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। मेरी शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुकी है। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं, वह मांगो। तुम्हें जिस सहायता की आवश्यकता है, ये शक्तियाँ तत्पर हैं देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी। जैसे तुम्हें कोई बुला रहा हो। तुम्हारी महत्व बढ़ जाएगी। लेकिन तुम अपने विचार को संकुचित मत करना। कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत वृहद हो। तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं।
अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। नए अध्याय में कदम रख रहे हो। आरंभ हो रहा है सुख, समृद्धि और खुशहाली का अवसर। बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते थे, आज तक जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो वो उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। संयम के साथ तुमने कुछ ऐसे निर्णय लिए, देखो तुम सफलता को हासिल कर रहे हो। तुम्हें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है। जो भी मन में मतभेद थे वह समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बनते जा रहे हैं। अब हर कोई तुम्हारा साथ देगा। चारों दिशाओं से तुम पर कृपा बरसेगी, खुशियां मिलेगी। धन का संकट, धन का अभाव अब दूर हो जाएगा। तुम उलझन से निकलते जा रहे हो। जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। जो भी तुम कार्य करोगे निश्चित ही सफलता मिलेगी। भीतर से तुम पहले की अपेक्षा और अधिक स्वस्थ हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आनंददायक है मेरे बच्चे। तुम खुशियों से परिपूर्ण हो। तुम बहुत कुछ है अपने लिए। अब चिंता मत करो, सुविधा से जीवन भर जाएगा। संकट और परेशानियां अब दूर होंगी। विपत्ति खत्म होगी। बाधाएं अब दूर होंगी। निश्चिंत रहो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा हाथ सर्वदा तुम्हारे सर पर है। मेरे साथ को इस वक्त तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा होने को है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे वह कह रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। एक पर एक सुखद घटनाएं घटित होंगी। बधाई हो, तुम्हें इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा तुम्हारे साथ मानो कोई चल रहा है। जैसे सच्चे मित्र तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, वैसे ही सकारात्मक शक्तियां तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।